ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज तारम महमूद अशरफी ने कहा है कि मदारस रजिस्ट्रेशन पर सदारती ऑर्डिनेंस के बाद मसला हल हो गया। लाहौर से अपने बयान में तारम महमूद अशरफी का कहना था कि इख्तलाफ की सूरत हाल खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि मदारस वजारत तालीम और सोसाइटीज एक्ट दोनों में रजिस्टर हो सकते हैं। तार महमूद अशरफी ने कहा कि हुकूमत ने मदारस की आज़ादी और खुद मुख्तारी में कोई मुदाखलत नहीं की। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात पर विकेट को दोनों तरफ न खेले। उन्होंने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात करने हैं तो खुले दिल से करें। हम हुकूमत से मुज़ाकरात मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। रहनुमा PTI का कहना है कि बानी PTI ने कोई NRO नहीं मांगा। ख्वाजा आसफ और गवर्नर फैसल करीम कुंडी के बयान समझ से बालातर हैं। शौकत यूसुफजई ने यह भी कहा कि हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात चाहती है तो वज़रा को गैर जिम्मेदाराना बयान से रोके। जनूबी कोरिया के त्यारे में लैंडिंग के दौरान आग लग गई। हादसे में 124 अफराद हलाक हो गए। मुकामी फायर एजेंसी के मुताबिक बहुत से अफराद त्यारे से बाहर गिरने के बायस हलाक हुए। हादसा मुमकिन तौर पर परिंदा टकराने और खराब मौसम के बायस पेश आया। हादसे की असल वजह का ऐलान मुकम्मल तहकीकात के बाद किया जाएगा। जनूबी कोरिया की एयरलाइन का त्यारा बैंकॉक से वापस जा रहा था। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा हुआ है, जिसके बाद निज़ाम जिंदगी मुतासर हुआ है। तूर में बर्फबारी का तसलसल जारी है, जिसकी वजह से वहाँ भी निज़ाम जिंदगी मुतासर है। वादी नीलम में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उधर सकर्दू शहर और गिरदोनवा में बर्फबारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का सकर्दू से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम आबी वसाइल डॉक्टर मुसद्दक मलिक ने कहा है कि आम मुल्क के खिलाफ बातें करोगे तो कोई तो आपसे पूछेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी वसाइल का हल डायलॉग में ही है। गुफ्तगू शुरू हो गई तो कोई रास्ता निकलेगा। बातचीत का शुरू होना खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि हम तो पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थे। हम पर तनकीद करें लेकिन मुल्क के हवाले से तो तमीरी बात करें। 9 मई या किसी साजिश के तहत मुजरमाना अमल का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। मुसद्दक मलिक ने कहा कि कोई साबित कर दे कि सियासी केस है तो इस पर बात हो सकती है। शवाद सामने आ गए हैं, फर्द जुर्म हो गई, अब सजाएं भी हो रही हैं। मुसद्दक मलिक ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले में सुई गैस की फराहमी बेहतर है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक गैस की फराहमी जारी रहती है। कहीं कहीं गैस प्रेशर में कमी जरूर है, जिस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा है कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। कराची के इलाके मेवा शाह और इसके मुल्हका शाहराहों के इफ्तिताह के मौका पर बात करते हुए मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि पहली बार मेवा शाह के इलाके में पीपल्स पार्टी ने काम करवाया। पीपल्स पार्टी ने मेवा शाह के इलाके की तकदीर बदल दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग कब्रिस्तान आते थे इनसे पूछें पहले क्या हाल था। मेवा शाह कब्रिस्तान रोड का ये काम किसी और जमात ने नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी ने किया। मेयर कराची ने कहा कि आज 35 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह किया है। करोड़ों का प्रोजेक्ट आवाम को दरीना मसला हल करने के लिए किया। आवाम की तकलीफ दूर करने के लिए RO प्लांट भी लगाया है। मुस्तफा वहाब ने कहा कि 27 दिसंबर को लोगों ने बड़ी तादाद में शहीद बेनजीर भुट्टो की कब्र पर हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने हमेशा सवाल किया आवाम के लिए क्या कर रहे हो। बिलावल भुट्टो का एक नुमाइंदा इस शहर की खिदमत में मसरूफ है। बिलावल भुट्टो आवाम को मसाइल से निकालेंगे। वो और आसफ अली जरदारी मुल्क का मुस्तकबिल हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.